Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Judgment, the Lovers, the Magician, the Empress, Strength and King of Pentacles. सो कैंसर आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही मेजर अरकाना के आए हैं. इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया और ऊपर से सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के. एंड पैसे की तो आपके ऊपर ऐसा बारिश हो रही है, चारों तरफ से पैसा गिर रहा है आपकी तरफ. आपको कोई जैकपॉट मिल सकता है या फिर कोई बड़ी बिजनेस डील क्रैक हो सकती है, बट आपको अचानक से कोई ख़जाना मिल जाए, जैकपॉट मिल जाए, इतना आपको पैसा मिलने वाला है ये वीक में. तो फाइनेंशियली तो इतना अबंडेंस है कि मैं मतलब से दो इन्फिनिटी का सिंबल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 6, एम्प्रेस का कार्ड, मतलब इतने पैसे. रिलेशनशिप वाइज भी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है तो लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है. आप खुद एक मैजिशियन की तरह अपने सारे प्रॉब्लम्स, हालांकि कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बट अगर कोई छोटी मोटी ऑब्स्टेकल होती भी है तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे. तो ओवरऑल अगर कहा जाए कैंसर, तो आप खुद समझ सकते हो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आ गया है. तो आपको मतलब जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा. थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, बट सक्सेस आपको ही मिलेगा एंडिंग में. क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, एक राजमाता टाइप की एनर्जी होती है. इतना पैसा, इतना प्रॉस्पेरिटी, इतना रुतबा रहेगा, इतना पावर रहेगा आपके पास. लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, तो नंबर 6 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो ये भी बहुत पैसा एंड लग्जरी दिखा रहा है. आप एक बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल जियोगे. उसके नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल. मैजिशियन का भी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो दो इन्फिनिटी का सिंबल मतलब डबल फाइनेंशियल अबंडेंस. तो मतलब आपके ऊपर तो लक्ष्मी माता की ये पूरे वीक बहुत कृपा रहने वाली है. आपको कोई जैकपॉट मिल सकता है, आपको कोई अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, कोई बड़ी बिजनेस डील क्रैक हो सकती है. मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली निकाल लोगे. एंड लास्टली किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी कह रहा है कि आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. आपको बस अपने फाइनेंसेस को थोड़ा बहुत मैनेज करना आना चाहिए. खर्चा करना अच्छी बात है, बट आंख बंद करके फालतू का खर्चा ना हो, ये चीज़ भी आपको ही देखनी पड़ेगी. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का आ गया है. तो अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं. डेफिनेटली हो ही जाएंगी शादी फिक्स. एंड लवर्स का भी कार्ड आया है तो आपका एक बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल बॉन्ड रहेगा अपने पार्टनर के साथ. कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं है. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बट वो कह रहा है कि चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा प्यार से हैंडल करेंगे, जो कि आप इजीली कर ही लेंगे, तो क्योंकि आप एक वाटर साइन है, नेचुरली इमोशनल होते हैं, तो सब कुछ इजीली हो जाएगा. कोई लड़ाई झगड़ा या मैसिव चीज़ें नहीं होंगी. क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपना रिश्ता बचा ही लोगे. ओनली थिंग मैं कहूँगी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है. अपने पार्टनर को अपने पैसे का, अपने सक्सेस का घमंड मत दिखाइएगा. अगर वो आपने कंट्रोल कर लिया ना तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती आपकी रिलेशनशिप में ये पूरे वीक. एंड लास्टली एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो प्रेगनेंसी रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड नीज़ में पेन रह सकता है. एंड अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं. एंड बाकी बस अपने खाने पीने का, मतलब कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा. मतलब अगर आपने डाइट का ध्यान रखा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक मैनेज हो ही जाएगा. एंड आपको ये पूरे वीक एनर्जी और एंथुजियाज्म तो फील होता ही रहेगा क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो फायर एलिमेंट तो है आपके अंदर. सो नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। सो स्कॉर्पियो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून का सपोर्ट मिल रहा है। चैरियट का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे। आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, पैसा सब कुछ होगा। तो करियर वाइज तो कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। ओनली थिंग मैं बोलूँगी कि करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए एक ही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो है यही डेविल का कार्ड। क्योंकि करियर वाइज ये आपको ओवर मटेरियलिस्टिक, ओवर प्रैक्टिकल बना सकता है। रिलेशनशिप वाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड हेल्थ वाइज अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकता है। तो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको खुद अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा, काबू रखना होगा। तो ये मतलब डेविल का कार्ड तो ही कंट्रोल में आएगा। बाकी आपके पास पैसे तो ये वीक में बहुत आने वाले हैं, तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। रिलेशनशिप वाइज भी 6 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड माना जाता है। थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, बट अगर आप अपने मन पर काबू रखो तो सब कुछ चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है, तो आपको अभी भी यही है आपके माइंड में कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, अपने करियर में और ज़्यादा कैसे ग्रोथ लेकर आऊं और कैसे सक्सेस लेकर आऊं, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहेंगे। चैरियट का कार्ड आया है, तो अगेन आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी तो होगी ही। यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो अगेन फॉर्च्यून का सपोर्ट है, आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहो और वो आपको ना मिले। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। तो मतलब आपको जहाँ पर भी आपने पैर रख लिया, आपको ही विक्ट्री मिलेगी, आपको ही सक्सेस मिलेगा। आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर ही बाहर आओगे, तो आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। विक्ट्री इज़ योर्स, सक्सेस इज़ योर्स। उल्टा लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी सोसाइटी में, लोग आपको एज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके पास करियर वाइज भी नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। तो मतलब सक्सेस ही सक्सेस है करियर को लेके। तो एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको ईगो नहीं रखना है, अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, क्योंकि डेविल का कार्ड कहता है कि ईगो इश्यूज़ हो सकता है, एरोगेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल भी हो सकते हो। सो करियर वाइज ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील करेगा। चैरियट का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो थोड़ा सा कार्मिक फेज भी चल सकता है, थोड़ा सा आपको फालतू के लोग जो भी आपकी लाइफ में हैं वो लोग चलते बनेंगे एंड उनको जाने भी देना। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अगर बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपने पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने सक्सेस का घमंड मत रखिएगा कि आई एम समथिंग। अपने पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा, उनके ओपिनियंस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा, तो आपका रिश्ता और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मतलब बेसिकली अगर कहूँ तो ईगो को अपने करियर रिलेशनशिप में मत आने देना। एंड अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हो तो आप बस सोसाइटी के लिए निभा रहे हो या फिर अपने किसी फिजिकल प्लेजर्स के लिए निभा रहे हो, आपको इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा अपने पार्टनर से। एंड डेविल का कार्ड आया है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं। तो आपको अपने माइंडसेट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अगर कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना डाइट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है, बीपी लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। एंड ट्रैवलिंग के 2-2 कार्ड्स आए हैं, तो उसका थोड़ा ज़्यादा थकावन आपको महसूस हो सकती है। बट मेन थिंग कि आपको अगर कोई एडिक्शन है तो वो आप फ़ौरन छोड़ दीजिए, वरना हेल्थ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Pisces coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्पोर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड लास्टली 5 ऑफ कप्स। सो Pisces आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए स्पोर्ट्स एंड कप्स के ही कार्ड आए हैं। 4 कार्ड्स मतलब 3 कार्ड्स स्पोर्ट्स के एंड 3 कार्ड्स कप्स के। तो मतलब प्रैक्टिकल भी आप बहुत ज़्यादा रह सकते हो ये वीक में, एंड बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो सकते हो, लड़ाई झगड़े होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है। तो होगा क्या कि आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप चले जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करते जा रहे हो, तो कंट्रोल कर करके आप थक गए हो, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। 7 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो कार्ड सपोर्टिव नहीं आए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेवियर दिखाता है। तो अच्छा कुछ भी ऐसा बोलने के लिए है नहीं। खाली करियर वाइज चलो एस ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो करियर में थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से Pisces ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आपको नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है। आपके लिए एस मतलब फ्रेश स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग, तो एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली है आपके लिए। एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो क्वीन के 2-2 कार्ड्स आए हैं, तो ये करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन है। ऐसा कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सको, क्योंकि क्वीन का कार्ड करियर में बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली निकाल ही लेंगे। पेज ऑफ कप्स आया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप बात बात पे ओवर इमोशनल ना हो जाए, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर ना चले जाएं, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो भी डिसीजन आप लें अपने करियर में सोच समझ के एंड अपने दिमाग से लीजिएगा, ना कि दिल से। 7 ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, कोई भी पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी भी पेपर पे आंख बंद करके साइन मत करिएगा, स्टडी करके एनालिसिस करके उसके बाद ही पेपर को साइन करिएगा। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो लॉस हो चुकी है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। Overall, in terms of career, I will say Pisces average to tough week ahead, so please take care. Now, in terms of relationship वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो आपके लिए आप कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर अकेलापन आपको बहुत महसूस हो सकता है। आपके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, आपको लोनलीनेस फील होती रहेगी। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, अगर कोई हंसी मजाक भी करेगा तो भी आप दिल पे ले लोगे बात को, तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स भी कहता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, तो अचानक से आपके लिए लड़ाई झगड़े होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 7 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आपके लिए चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड लास्टली वी हैव इज 5 ऑफ कप्स, सो अगेन खुद देख पा रहे हो आपके ये इंसान रो रहा है, वैसा ही आपका रिलेशनशिप का होने वाला है।
ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू स्पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ भी रह सकता है. एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है. तो सी ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.